दोस्तों, जितना ज़रूरी है एक अच्छे फंडामेंटली स्टॉक में निवेश करना, उतना ही ज़रूरी है कि उस शेयर को अच्छे से अच्छे यानी कि कम से कम दाम पे खरीदना, सो दैट आगे चल के जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप उसको एक अच्छे दाम में बेच सकें। तो कंपनी के स्टॉक का वैल्यूएशन करने के कई तरीके हैं। आज उनमें से मैं एक दो तरीके आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, जब भी हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो सबसे पहला रेशियो जो हमारे जहन में आता है वो है पीई रेशियो। पीई रेशियो स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करने पर मिलता है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। वैसे अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस और पीई रेशियो को हमने अपने डिटेल्ड वीडियो में पहले से ही कवर किया हुआ है। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल्ड में जानकारी चाहिए तो आप हमारे वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज के अपने वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो किसी स्टॉक का प्राइस अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, इसको हम उसके मीडियन पीई यानी कि हिस्टोरिकल पीई से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे screener.in को। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी पहली कंपनी यहां पे लेता हूं एशियन पेंट। तो अगर एशियन पेंट के डेटा को हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि एशियन पेंट का करंट पीई है 101 का। अब हम इसके हिस्टोरिकल पीई को एक बार चेक करेंगे तो देखिए, हम यहाँ पे इसके 5 साल के हिस्टोरिकल पीई को चेक करेंगे तो हमें पता चलता है कि हिस्टोरिकल पीई यानी कि मीडियन पीई है 63.4 का। यानी कि मीडियन पीई से कंपेयर करने पे हमें पता चलता है कि मीडियन पीई तो कम है लेकिन करंट पीई ज्यादा है। यानी कि कंपनी आज के टाइम पे पहले से ज्यादा के पीई पे ट्रेड कर रही है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं लक्स इंडस्ट्रीज का। तो लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। स्टॉक पीई है 25 का लगभग, जबकि अगर मैं इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड खंगालता हूँ पीई रेशियो का तो 5 साल का पीई रेशियो है इसका, मीडियन पीई है 31.7 का मीडियन पीई है लक्स इंडस्ट्रीज का। तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 25 के पीई पे, जबकि इसका मीडियन पीई है लगभग 31 का। यानी कि अभी के टाइम पे जो लक्स इंडस्ट्रीज की वैल्यू है वो उसके पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल ग्राफ के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है। अब चलिए साथ ही साथ इसका पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन करने पे हमें पता चलता है कि जेसीटी या माफतलाल जैसी कुछ कंपनियां हैं जो कि 173 या 85 के पीई रेशियो पे ट्रेड कर रही हैं, जबकि इन कंपनी का आरओई और आरओसीई दोनों लक्स इंडस्ट्रीज के सामने कहीं नहीं टिकता। तो यहाँ पे दोनों तरीके का कंपैरिजन हमने कर लिया, पीयर कंपैरिजन कर लिया, हिस्टोरिकल पीई यानी कि मीडियन चेक कर लिया, जिसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि लक्स इंडस्ट्रीज जो अभी करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रही है वो अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों, ये एक बहुत आसान सा तरीका है कंपनी के वैल्यूएशन को जानने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की बात हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।